हेलो, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मेरा न्यू घर का पहला व्लॉग है। पहला तो नहीं कहलाएगा, कई सारे हैं हो जा मतलब अब तक कई आ चुके हैं। तो न्यू घर से ये पहला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आगे के ही इसी घर से ही व्लॉग आया करेंगे अब। तो यहाँ मैं नीचे आ गई थी, वो छत पे अपना नहा रहा है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो बोला मम्मा मुझे नहाना है। तो मैंने कहा ठीक है तुम नहा लो, क्योंकि उसकी छोटी छोटी सी घमौरियाँ निकल आई हैं। जब शिफ्टिंग कर रहे थे उस टाइम बहुत गर्मी थी, तो बस उस टाइम कूलर वूलर की मेरे उस घर में व्यवस्था भी नहीं थी। और यहाँ देखिए मेरे ये बर्तन भी धुल चुके हैं। तो बस ये टोकरा है, मैं इसमें नहीं रखती हूँ क्योंकि ये फिर पूरी स्लिप घेर लेता है। तो बस मैं ऐसे ही रख दूँगी, अभी थोड़ी देर में सूख जाएंगे, उसके बाद मैं लगा दूँगी। और ये यहाँ नहा के आ चुका है, तो मैंने एक बार इसे बाथरूम में भी नहला दिया है और इसे अब मैं तैयार कर दूँगी तो ये अपना खेलेगा। तो पीछे जो डॉल रखी है वो मुझसे मांग रहा था, मैंने कहा नहीं मैं उसे नहीं दूँगी, क्योंकि तुम मुझसे फिर छेड़ते हो बहुत ज़्यादा। छेड़ना क्या है, उसके कॉम करना, कुछ नहीं तो उसके मुँह पे स्केच वगैरह चला देना, बस यही इन लोगों का काम है। कोई भी चीज़ मतलब अच्छे से नहीं रखना है, चाहे कोई भी खिलौना ला के दो, वो रुकना नहीं है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब लोग, और स्वागत है आपका मेरे चैनल रश्मि चौहान ब्लॉग में। और ये न्यू घर में मेरा पहला ब्लॉग है। मैं वहाँ ब्लॉग तो बनाती थी, लेकिन मेरे अंदर एक डर सा रहता था, एक घुटन सी रहती थी मुझे वहाँ पे, कि मतलब मैं खुल के वहाँ बोल नहीं पाती थी। ब्लॉग तो मेरे बनते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं आती थी अंदर से कि मैं अंदर से बहुत खुश होकर ब्लॉग बना रही हूँ। डर डर के वहाँ ब्लॉग बनाती थी। और अपने घर में आ गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे अपना पहला व्लॉग बनाया मैंने आज, तो आज आपके साथ में अपना पहला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बाबू मेरा नहा चुका है। तो आज बारिश हो रही थी बाहर और काम मेरा सभी हो चुका है, मैं भी नहाने जाऊँगी। तो वो नहा के आ चुका है। फिर मैंने उसे एक बार बाथरूम में नहला दिए, क्योंकि बारिश में थोड़ा मिट्टी मिट्टी जैसा पानी होता है ना। तो मैंने कहा एक बार तुम बारिश में, कह रहा मम्मा मैं बारिश में नहाऊंगा। मैंने कहा जाओ नहा लो। वो मुझसे मांग रहा था वो वाली डॉल, आपको वहाँ पीछे एक डॉल दिखती होगी, मेरे उस घर में भी दिखती होगी, यहाँ भी रखी हुई है। मैंने सोचा था मैं इसे घर आके सजाऊँगी, लेकिन एक भी अलमारी तो है नहीं तो मैं जैसे सजा सकूँ। तो मैंने कहा नहीं मैं तुम्हें ये डॉल नहीं दूंगी, क्योंकि ये डॉल से खेलना नहीं होता है, बस उसके संग छेड़छाड़ होनी है, बालों से, उसके आँखों से। एक आँख पहले ही उसकी ख़राब कर चुके हैं और बहुत सुंदर लगती है ये डॉल मुझे। मैंने सोचा था जब अपने घर में जाऊंगी तो बस इसको वहाँ लगाऊंगी। अलमारी नहीं निकलवाई, एक भी कह रहे अलमारी निकलवाने से जगह ख़राब हो जाती है, ये इसे यहाँ रख देती हूँ। तो कह रहा था मम्मा मैं इसके साथ खेलूँगा। अब अगर मैं इसे खेलूँगा, अगर मैं इसे दे देती हूँ तो ये छेड़छाड़ बहुत करते हैं। तो बेटी भी मेरी छोटी थी, तो जब वो इसके संग खेलती थी वो भी ऐसे ही करती थी। उसने एक आँख उसकी पहले ख़राब कर दी। मैं आपको भी दिखाऊंगी कितनी प्यारी लगती है डॉल, मुझे बहुत पसंद है ये डॉल। मैं दिखाती हूँ। इसकी जो पॉलीथीन थी वो फट चुकी है, काफ़ी साल पुरानी डॉल है। ये हो गए होंगे इसे 6-7 साल हो चुके हैं। तो जब वो छोटी थी उसके लिए तब मंगाई थी। तो उसे मैं जब खेलने के लिए देती थी तो वो इससे इसकी क्या करती थी, इसकी कॉम करती थी बालों को, तो वो निकल आते थे। और देखिए इसकी एक आँख की इसकी पलक भी इसने निकाल दी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था मैं इसे सजा दूंगी, क्योंकि उसे दूध देती तो उसका हाल ख़राब कर देती, या तो इस पर पैन चलानी। इतनी डॉल आई है उसकी, उसने एक भी डॉल अपनी नहीं छोड़ी है। एक यही डॉल है जो बची है, और ये मुझे भी बहुत प्यारी लगती थी तो मैंने इसे उठा के रख दिया। और वाकई में देखिए कितनी प्यारी लगती है। मैं इसके ना कैप निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसके हेयर कितने प्यारे लगते हैं। और ये कोरियाई डॉल है। जब घर बनेगा तो इसे कहीं ना कहीं बिठा दूँगी, लेकिन कहीं भी एक भी अलमारी नहीं निकलवाई हस्बैंड ने, तो मुझे इसे मन में नहीं आता मैं इसे कहाँ बैठाऊँ। अब देखती हूँ। अभी तो मैंने इसे कोने में बेड पे ही बिठा दिया, पहले ये वहाँ कमरे में एक जगह बैठी हुई थी, तो बस अभी मैंने इसे यहाँ एक कोने में रख दिया है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये डॉल। देखिए, और ये देखिए इसकी एक आँख की इसने पलक, इसमें तो है इसमें नहीं है, एक आँख की पलक इसने ख़राब कर दी है। तो चलिए अभी मैं इसे रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। और मेरे फ़ोन में अभी बैटरी भी नहीं है, लगता है मैं आगे कभी शूट कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो मिलूँगी मैं आपसे शाम को। और अभी मैंने जितना किया उतना दिखाया है, फिर देखती हूँ कितना व्लॉग शूट करती हूँ मैं आज का। चलिए फिर मिलते हैं, बाय। तो बस यहाँ हो गई है शाम। तो शाम को फिर मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, मुझे जाना था मार्केट। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, उन्होंने कहा चलो पहले मार्केट का काम कराते हैं। और मार्केट मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मुझे मेन गेट के लिए लाने थे पर्दे।
तो बस चूँकि मेन गेट काफ़ी बड़ा है और जब उसमें जो है ना दरवाज़ा है उसमें संद टाइप के हैं, तो जैसे कोई भी बाहर से निकलता है तो जब कमरे की लाइट वगैरह चलती है तो बाहर से सब अंदर का सब कुछ दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि कोई बाहर से निकले और घर की तरफ इस तरह से देखता हुआ जाए, तो अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा ना मेन गेट के लिए तो पहले ले ही आते हैं, फिर बाकी का देखेंगे बाद में। तो मेन गेट को क्या हम सभी कमरों के ही ले आए थे। और यहाँ पे ये मुझे निकलते टाइम ठसका लग गया, तो मैंने कहा रुको पहले मैं पानी पी लेती हूँ। तो बेटे को तो हम साथ में ही ले गए थे और बेटी को घर पे ही छोड़ गए थे, तो पहले मैंने यहाँ पानी पिया, उसके बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। और ये है रास्ते में बाज़ार लगा हुआ था, तो यहाँ लगती है ये ट्यूसडे मार्केट, वीकली कोई ना कोई मार्केट लगती है। तो बस मैं आपको वहीं का दिखा रही हूँ। तो पर्दे तो मैं आपको फिर कभी किसी दिन और दिखाऊंगी, वैसे लगे हुए ही आपको दिख जाएंगे क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिला था मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ मैं आज घर आ गई थी। घर आके फिर मैंने बनाई थी बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो जितने भी बीज हैं मैं बस वही निकालती जा रही हूँ और ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सिंपल से ही बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि जिस दिन हस्बैंड को ये खानी होती है तो साथ में ही बनानी होती है मुझे उनके, तो मैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करती, फिर सिंपल से ही बनाती हूँ। और अगर जैसे मुझे अकेले खानी होती है तो थोड़ा बहुत मसाला ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस अभी इतनी गर्मी हो गई थी और लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है। और यहाँ मैंने ये प्याज लहसुन काटनी है। तो मिर्ची मैं इसी तरह से काटती हूँ क्योंकि मिर्ची अगर मैं हाथों से काटती हूँ तो फिर मेरे हाथ से जल्दी से मिर्ची जाती नहीं है, मुझे इससे बहुत एलर्जी है। तो बस मैं चक्कू की सहायता से ऐसे ही काट लेती हूँ। यहाँ मैंने मसाला छौंक दिया है। तो ये सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो चुकी है। तो मैंने थोड़ी लटपटी टाइप की बनाई है क्योंकि रात के टाइम पे इस तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है। सूखी सब्ज़ी से मुझसे भी खाना नहीं खाया जाता और ना ही उनसे खाया जाता हस्बैंड से। और यहाँ मैंने एक तरफ आटा भी लगा लिया है। तो सब्ज़ी को मैं एक तरफ करके तो बच्चों के लिए मैं पराठे सेक दूँगी क्योंकि उन्हें पराठे खाने हैं सादा, और उनके लिए हस्बैंड के लिए मैं रोटी सेक दूँगी। मैं उन्हें पराठे वगैरह बहुत कम देती हूँ। तो बस मेरे आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 सब लोग सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।